नमस्कार, कहानियों की दुनिया में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सादत हसन मंटो जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है औलाद। जब जुबेदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने लगती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार न कर पाता। आखिर जब जुबेदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। अपना धंधा था, मार्केट में कपड़े की थोक की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबेदा बड़ी आज्ञाकारी लड़की थी। उसने अपने माँ बाप का फैसला मंजूर कर लिया। शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खामिंद, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबेदा की हर सहूलियत का ख्याल रखता। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं थी। हालांकि दूसरे लोग इसके लिए तरसते थे। बेहतरीन किस्म के कपड़ों के थानों के थान जुबेदा के पास मौजूद थे। वे अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही रोने की आवाज सुनी। अंदर गई तो मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने की वजह से मर गया है। अब जुबेदा की मां अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। जुबेदा ने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाजत दे कि वो अपनी बेबा मां को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारा घर है और तुम्हारी मां मेरी मां। जाओ, उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं भी किए देता हूँ। जुबेदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को अपने साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था। चुनाचे वो भी पहुंच गया। कुछ सोच विचार के बाद जुबेदा की मां के रहने के लिए एक कमरा अलग से तय कर दिया गया। वो बहुत शुक्रगुजार थी। अपने दामाद के नरम बर्ताव से बहुत प्रभावित थी। उसके जी में आया, कई बार ये इच्छा पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, वो हजारों की कीमत का था, उसको दे दे ताकि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए, मगर आदतन वो कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबेदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। उसने कहा, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन के दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबेदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर
بچے کی پیدائش کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ زبیدہ کو کئی حکیموں کے پاس لے گئی، کئی دواؤں کی چٹنی چورن، کئی گولی اس کو کھلوائے، مگر منچاہا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر وہ پیروں فقیروں کی اور جھکی۔ ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے گئے، تعویذ دھاگے بھی، مگر حسرت پوری نہ ہوئی۔ زبیدہ ان سب سے تنگ آ گئی، اس لیے ایک دن اس نے اکتا کر اپنی ماں سے کہہ دیا، چھوڑو اس قصے کو، بچہ نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو۔ اس کی بوڑھی ماں نے منہ بسر کر کہا، بیٹا یہ بہت بڑا قصہ ہے، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ سدا ہرا بھرا رہتا ہے۔ زبیدہ نے پھلکا چنگیری میں رکھتے ہوئے کہا، میں کیا کروں، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور؟ بڑھیا نے کہا، قصور کسی کا بھی نہیں بیٹی، بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے۔ زبیدہ اللہ میاں کے ہزاروں ہزار بار دعائیں مانگ چکی تھی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی گود ہری کرے، مگر ان کی ان دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جب اس کی ماں نے ہر روز اس سے بچے کی پیدائش کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے جس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا۔ راتوں کو وہ عجیب عجیب سے خواب دیکھتی، بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے۔ کبھی یہ دیکھتی کہ وہ سنسان ریگستان میں کھڑی ہے، اس کی گود میں ایک گل گوتھنا سا بچہ ہے جسے وہ ہوا میں اتنے زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ دیکھتی کہ وہ اپنے بستر میں لیٹی ہے جو ننھے منھے بچوں کے زندہ اور جلے ہوئے گوشت سے بنا ہے۔ ایسے خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ ہل گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ اپنی ماں سے کہتی، یہ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ اس کی ماں نے اپنے کانوں پر زور دے کر آواز سننے کی کوشش کی۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے کہا، کوئی بچہ رو نہیں رہا۔ نہیں امی، رو رہا ہے، بلکہ رو رو کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، یا تو میں بہری ہو گئی ہوں یا تمہارے کان بجنے لگے۔ زبیدہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے کانوں میں دیر تک کسی نوزائیدہ بچے کے رونے اور بلکنے کی آوازیں آتی رہی۔ اس کو کئی بار یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ اتر رہا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی ماں سے نہ کیا، لیکن جب وہ اندر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے کرتی اٹھا کر دیکھا کہ اس کی چھاتیاں ابھری ہوئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں اکثر ٹکراتی رہی، لیکن وہ اب سمجھ گئی تھی کہ یہ سب وہم ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مسلسل ہتھوڑے پڑتے رہتے ہیں کہ اس کے بچہ کیوں نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی بڑی شدت سے وہ خالی پن محسوس کرتی ہے جو کسی بیاہی عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب بہت اداس رہنے لگی۔ محلے میں بچے شور مچاتے تو اس کے کان پھٹنے لگتے۔ اس کا جی چاہتا کہ باہر نکل کر ان سب کا گلا گھونٹ ڈالے۔ اس کے شوہر علم الدین کو اولاد و اولاد کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنے بیاپار میں مگن تھا۔ کپڑے کے بھاؤ روز بروز چڑھ رہے تھے۔ آدمی چونکہ ہوشیار تھا، اس لیے اس نے کپڑے کا کافی بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ اب اس کی ماہوار آمدنی پہلے سے 2 گنی ہو گئی تھی، مگر اس بڑھی ہوئی آمدنی سے زبیدہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کا شوہر نوٹوں کی گڈی اس کو دیتا تو اسے اپنی جھولی میں ڈال کر دیر تک انہیں لوری دیتی رہتی، پھر انہیں اٹھا کر کسی خیالی جھولے میں بٹھا دیتی۔
एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वे नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े थे। वो बहुत हैरान हुआ कि ये यहाँ कैसे आ गए। उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत हैरान रह गया, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खामिद से कहीं ज्यादा हैरान हुई। क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी ये हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग का होश कायम नहीं। उसने अपनी सास से इसका जिक्र न किया क्योंकि वो बहुत कमजोर दिल की औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर इसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करवा दो, मगर इसके ख्याल से ही उसे दहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि कहीं ऐसा ना हो वो किसी दिन कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया है गबन तो नहीं कर रहा। हालांकि उसने कई मर्तबा अपने खामिद से कहा, दुकान पर क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने इससे बड़े प्यार के साथ कहा, जहनम मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत चिंतित होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी, बाल बच्चेदार हूं, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है, वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे तो किसी तरह की फिक्र नहीं, लेकिन एक माँ को अपनी औलाद के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करें। जुबैदा सारा दिन अपने काल्पनिक बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने खामिद से अलग अलग नाप की छोटी छोटी सैंडल मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। इल्मुद्दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता। वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, इसका इल्म इल्मुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह बताई तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से जिस्मानी रिश्ता बन गया था। अब वो लड़की पेट से है। बच्चा गिराने के तमाम उपाय इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं मिली। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, देखो बच्चा गिराने की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूंगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीबी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामिला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। जब उसके दोस्त की माशूका को लड़का पैदा हुआ तो इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास लिटा दिया, जो उस वक्त सोई हुई थी। फिर उसे जगा कर कहा, जुबैदा
तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबेदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पैर मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए। जुबेदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस्तुरा है, वो अपनी छातियां काट रही है। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस्तुरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबेदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है, लेकिन मेरी छातियों में दूध न उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ न कह सकी। खून से लिथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा के लिए नींद हो सो गई।